उम्र में 10 साल छोटे हनुमान प्रसाद के साथ ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा के नाजायज रिश्ते की जानकारी उसके पति को भी हो गई थी। उसके इश्क की खुमारी तब तक बनी रही जब तक कि अपने ही घर में 5 जनों का खून न बहा दिया। उसकी उफनती जवानी में वासना की चिंगारी जब फूटी तो वह इस कदर बदहवास हो गई कि अपनी खुशहाल गृहस्थी में आग लगा ली। सुनिए इसके बाद जो हुआ। राजस्थान में लवर के अपर जिला एवं सेशन कोर्ट में काफी गहमागहमी थी। अदालत के कमरे में दर्जनों वकील, कोर्ट के कई कर्मचारी, मुकदमे से जुड़े लोगों के अलावा कमरे के बाहर कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मी मौजूद थे। उन्हें संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की फौज की भी मौजूदगी थी। कोर्ट में इतनी भीड़ का कारण एक खास मुकदमा था जिसका फैसला सुनाया जाना था। दरअसल मामला 5 जनों की हत्या का था। हत्याकांड भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इसका मुख्य आरोपी एक मां थी, वह पत्नी थी और ताइक्वांडो सीखने वाले किशोर उम्र के बच्चों की गुरु भी। हत्याकांड का यह मामला 5 साल 5 महीने पुराना था। इस मामले में अंक 5 का गजब संयोग था। हत्याकांड की वारदात 2 अक्टूबर 2017 के आधी रात की थी, जो अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी में घटित हुई थी। उसकी तहकीकात में आरोपी शादीशुदा महिला ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा पर लगा था। हत्याकांड के पीछे उससे 10 साल छोटे नवयुवक के साथ प्यार का पागलपन बताया गया था। आरोप था कि प्यार में पागल संतोष शर्मा ने प्रेमी और उसके 2 साथियों की मदद से न केवल पति को बल्कि किशोर उम्र के अपने ही 3 बेटों और एक भतीजे की हत्या करवा दी थी। अदालत की कार्रवाई शुरू होने से चंद मिनट पहले दोनों मुलजिम महिला कोच संतोष शर्मा और उसके प्रेमी हनुमान उर्फ हनी को कोर्ट रूम में लाया गया। वहां उपस्थित लोग उन्हें देखने के लिए उतावले हो गए। कोई अपनी गर्दन उचकाकर, कोई गर्दन इधर उधर घुमाते हुए टेढ़ी कर, तो कोई अपना मुंह बिचकाकर दोनों को देखने की कोशिश कर रहा था। जबकि संतोष शर्मा ने अपने पतले दुपट्टे से चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था और हनुमान के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। तभी अचानक गैवेल की 3-4 ठक-ठक की आवाज से लोगों के बीच हो रही बातचीत का शोरगुल अचानक थम गया। सभी की निगाहें सामने जज की कुर्सी पर जा टिकी। वहां न्यायाधीश महोदय पधार चुके। उनके पास ही नीचे की ओर बैठा रीडर 5 लोगों की हत्या से संबंधित पूरी हो चुकी सुनवाई की 5 सेट फाइलें बना चुका था। वह फाइलें उसने न्यायाधीश के सामने रख दी। न्यायाधीश महोदय फाइल को सरसरी निगाह से पढ़ने लगे, चेक करने लगे कि उसमें वही सब कुछ प्रिंट हुआ है ना जो उन्होंने रीडर को डिक्टेट किया था। पूरी फाइल पढ़ने में करीब 1 घंटे का समय लग गया। अंत में आश्वस्त होने के बाद उन्होंने सभी पर बारी बारी से हस्ताक्षर किए और जजमेंट पढ़ने की शुरुआत की। दोनों पक्षों के वकीलों से मामले में किसी नए बदलाव संबंधी जानकारी ली। दोनों पक्ष के वकीलों ने स्पष्ट कर दिया कि मामले से संबंधित किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है और दोनों मुलजिम कोर्ट में हाजिर हैं। तब तक कोर्ट के कमरे में एक सन्नाटा छा गया था। सभी को अब फैसले का इंतजार था। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया कि ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा, उसके प्रेमी हनुमान प्रसाद सहित चारों मुलजिमों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। उन्हें तत्काल जेल भेज दिया जाए। इस फैसले के बाद वहां उपस्थित लोग एक सुर में बोल पड़े, जैसी करनी वैसी भरनी। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद कोर्ट के कर्मचारियों और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाने लगी। अदालत में कुछ देर खुसर फुसर होने के बाद सन्नाटा छा गया था। पुलिस ने मुजरिमों से अदालत के कागजों पर दस्तखत करवाने की औपचारिकता पूरी की और उन्हें कड़ी निगरानी में लेकर जेल के लिए रवाना हो गई। फैसले की एक फाइल मीडिया के हाथ लग गई। उसके मुताबिक हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। राजस्थान के अलवर जिले से कोई 90 किलोमीटर दूर कठूमर के गारू गांव में पंडित मुरारी लाल शर्मा के बड़े बेटे बनवारी लाल शर्मा की शादी साल 1999 में संतोष शर्मा से हुई थी। संतोष शर्मा सुंदर होने के साथ साथ ताइक्वांडो की कोच भी थी। उसकी न सिर्फ उसके परिवार वाले बल्कि गांव के लोग भी तारीफ करते थे। संतोष शर्मा में एक और गुण अभिनय का था। वह मोहल्ले की रामलीला में रामायण का अहम किरदार भी निभाया करती थी। शादी के बाद अपने पति बनवारी लाल शर्मा के साथ अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी स्थित मकान में रहने लगी। बनवारी लाल अलवर के MIA स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। आर्थिक स्थिति साधारण थी। घर गृहस्थी बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद बगैर किसी अड़चन के आराम से चल रही थी। उनके गृहस्थ जीवन के 15 साल आराम से गुजर गए। इस दौरान उनके 3 बेटे हुए। समय के साथ ही बनवारी लाल की व्यस्तता भी बढ़ने लगी, खर्च बढ़ने लगे, जबकि संतोष शर्मा अय्याशी की जिंदगी का सपना देखने लगी। वह मौजूदा रहन सहन से संतुष्ट नहीं थी। उसने घर की आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी ताइक्वांडो की प्रैक्टिस जारी रखी और कोचिंग ज्वाइन कर ट्रेनर बन गई। बच्चों को ट्रेनिंग देकर टूर्नामेंट तथा कंपटीशन के लिए आसपास के शहरों में लेकर जाने लगी। वर्ष 2014 में वह अलवर के साहब जोहड़ा के एक ताइक्वांडो कोच के संपर्क में आई तो उसे इस क्षेत्र में तरक्की और आमदनी बढ़ाने के मौके नजर आने लगे और वह बढ़ चढ़कर अपनी टीम के साथ क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। इसी दौरान संतोष शर्मा एक टूर्नामेंट के लिए उदयपुर गई। वहां उसकी मुलाकात हनुमान प्रसाद जाट से हुई, जो एक आकर्षक और गठीले बदन का नवयुवक था। पहली ही मुलाकात में दोनों दोस्त बन गए। कुछ ही समय बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर उनके साथ घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हुआ और एक दिन उनकी नजदीकियां
नाजायज रिश्ते में बदल गईं। युवा प्रेमी से मिलने वाले जिस्मानी सुख को पाने की चाहत में संतोष शर्मा का दिमाग इस कदर खराब हुआ कि वह अपना घर, गृहस्थी, पति, बच्चे सब कुछ भुला बैठी। संतोष शर्मा खुद से 10 साल छोटे आशिक हनुमान को हनी कहकर बुलाने लगी। हनी एक दोस्त के साथ उदयपुर में किराए के मकान में रहकर बीपीएड की ट्रेनिंग कर रहा था। वह शारीरिक शिक्षक की नौकरी हासिल करना चाहता था, अविवाहित था, घर से पैसे मंगाकर उदयपुर में दोस्त के साथ रहकर ट्रेनिंग कर रहा था। साथ ही मार्शल आर्ट का भी उसे शौक था। इसी दौरान कोचिंग में उसकी मुलाकात संतोष शर्मा से हुई थी। उम्र में बड़ी होकर भी उसका फिगर नवयुवतियों को मात करने वाला था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 3 बच्चों की मां है। सलवार सूट में तो वह अभी भी किसी कॉलेज गर्ल जैसी ही लगती थी। खूबसूरती और सेक्स अपील की अदाओं पर ही हनुमान मर मिटा था। जल्द ही वह संतोष शर्मा के इशारों पर नाचने लगा। अविवाहित हनुमान संतोष के शारीरिक आकर्षण से पागल सा हो गया था। संतोष एक आधुनिक दौर की युवती थी जो जिंदगी का भरपूर आनंद लेने में विश्वास रखती थी। उसे अपने तीनों बच्चों से कोई मोह नहीं था और न ही वह अपने पति बनवारी लाल को दिल से पसंद करती थी। उसे हनुमान काफी पसंद आता था। उसे उसने अपने रूप जाल में फांस लिया था। वह उसके इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को हरदम तैयार रहता था। इसके एवज में संतोष शर्मा उस पर दिल खोलकर प्रेम सुख लुटा रही थी। संतोष शर्मा किसी न किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बहाने जब तक घूमने जाने लगी और अपनी यात्राओं को भागवत कथा या धार्मिक आयोजन बताकर घर वालों से झूठ बोलकर चली जाती थी। जबकि वह अपने आशिक के पास उदयपुर में होती थी। वहां दोनों लिव इन में रहने लगे थे। वहां वह जमकर रंगरलियां मनाने लगी थी। उसके आचरण में एक तरह से मक्कारी और शातिरानापन आ गया था। वह एक मतलबी और अपने सुख की चाहत में रहने वाली महिला बन चुकी। साथ ही परिवार पर अपनी दबंगई दिखाती रहती थी। उसके गुस्सैल स्वभाव से छोटी बहन वंदना, जो कि उसकी सगी देवरानी भी थी, डरती थी। संतोष शर्मा डांट फटकार कर उससे घर के काम करवाती रहती थी। यही नहीं, अपने बच्चों के साथ भी काफी तल्खी से पेश आती थी। जरा सी गलती हो जाने पर उनको बेल्ट से पीट डालती थी। इसलिए बच्चे भी उससे हमेशा खौफजदा रहते थे। उसके घर से बाहर रहने पर बच्चे ज्यादा खुश रहते थे। वह ससुराल वालों को बेवकूफ बनाने में माहिर हो चुकी थी। भागवत कथा वाचक बनकर कथा सुनाने और रामलीला के किरदार निभाने का दिखावा करती थी। इसलिए घर वालों की निगाह में वह धार्मिक महिला थी। यह कहें कि संतोष शर्मा अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर ऐश मौज कर रही थी। कहते हैं ना कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी रहती है। संतोष शर्मा की एक कमजोरी सोशल साइटों पर फोटो पोस्ट करने और उन्हें शेयर करने की थी। यही शौक उसके लिए एक दिन मुसीबत बन गया। एक बार उसके बच्चों ने सोशल मीडिया पर संतोष शर्मा की बिंदास अदाओं की तस्वीरें देख ली तो वे चौंक गए कि उसकी मां की इस तरह की अश्लील तस्वीरें भी हो सकती हैं। उन्होंने पापा को भी वे तस्वीरें दिखाईं। वह भी उसे देखकर सन्न रह गया। फोटो देखकर उसके 17 साल के बड़े बेटे अमन और पति बनवारी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अमन ताइक्वांडो का उभरता खिलाड़ी भी था। वह समझदार होने लगा था। संतोष शर्मा उस पर पाबंदी लगाने लगी, जिस कारण उसने नाराजगी दिखाई। उसकी नाराजगी हनुमान को लेकर भी हुई, जो घर भी आने लगा था। उसके साथ संतोष के बढ़ते मेल जोल की जानकारी बाप बेटों को हो गई थी। हनुमान जब भी अलवर के गुजुकी क्षेत्र में अपने दोस्त कपिल के कमरे पर आता था, तब संतोष उससे मिलने पहुंच जाती थी। इस तरह 2.5 साल का समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बीच संतोष पर पति और बेटे ने घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी। एक दिन पति से उसकी तकरार हो गई। गुस्से में आकर बनवारी ने संतोष की पिटाई कर दी। पति से पिटने के बाद संतोष चोट खाई नागिन बन गई। गुस्से में फुफकार उठी। उस घटना के बाद प्रेमी युगल का मेल मिलाप बंद हो गया था। संतोष मिलन को तड़प उठी थी। एक दिन मौका पाकर संतोष हनुमान से मिली और अपनी परेशानी बताने के साथ ही पति और बेटे को रास्ते से हटाने की साजिश भी रच डाली। दोनों ने योजना बनाकर फर्जी आईडी पर 2 सिम खरीद लिए। एक सिम संतोष को देकर दूसरी सिम अपने पास रख लिया। इसी सिम से वे साजिश के बारे में बातचीत करने लगे। एक दिन पक्की योजना बन गई। कब और कैसे वारदात को अंजाम देना है, इसका प्रारूप तैयार हो गया। यहां तक कि सबूत कैसे नष्ट करने हैं, फरार कैसे होना है, कहां रहना है, वारदात के बाद फरारी कहां काटनी है और वारदात के सबूत कैसे नष्ट करने हैं, वगैरह वगैरह। इसी के साथ संतोष के प्रेमी हनुमान प्रसाद ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपए में जानवरों को काटने का एक चापड़ भी मंगवा लिया। चापड़ 31 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। वह एक तरफ से धारदार तथा दूसरी तरफ से कांटेदार था। इसके अलावा शरीर को छलनी करने के लिए अलवर के केडलगंज से 2 और बड़े चाकू खरीद लिए थे। उनकी योजना बाप बेटे की एक साथ हत्या करने की थी। हत्या के बाद पुलिस को कोई निशान और सुराग नहीं मिले, इसके लिए दस्ताने लाकर भी रख लिए थे। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2017 की तारीख तय की थी। उससे 2 दिन पहले ही हनुमान उर्फ हनी उदयपुर से अलवर आ गया था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पहले संतोष ने प्रेम से बड़े बेटे को खाना खिलाया। इसी दौरान संतोष की बहन वंदना ने उससे कुछ पूछा तो उसने उसे डांटकर भगा दिया। रात को 9:45 बज चुके थे। संतोष का प्रेमी उसके घर पहुंच गया था। संतोष मुस्कुराती हुई बोली, क्या हनी, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हनुमान ने आशिकाना अंदाज में जवाब दिया, तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जवाब में हंसती हुई संतोष बोली, सब्र करो वरना जल्दबाजी में सारा खेल बिगड़ जाएगा।
रास्ते के कांटे हटाने के बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ही हो जाऊंगी। इसी के साथ संतोष ने उसे रात को 1 बजे वापस आने को कहा। वह फ्लाइंग किस देकर वापस चला गया। रात को 1 बजे अपने 2 साथियों कपिल और दीपक के साथ संतोष के घर पर जा पहुंचा। संतोष छत पर टहल रही थी। उसने हनी को इशारा किया और नीचे आकर चुपचाप घर का मेन गेट खोलकर तीनों को घर में बुला लिया। संतोष ने इशारे से बता दिया कि उसका पति और बड़ा बेटा कहां सो रहे हैं। हनुमान और उसके दोनों साथी अपने अपने हाथों में दस्ताने पहनकर उस कमरे में गए जहां 0 वाट के बल्ब की हल्की रोशनी थी। सबसे पहले हनुमान ने संतोष के पति बनवारी लाल के गले को धारदार बड़े चाकू से काट दिया, जबकि उसके दोनों साथियों ने बनवारी के जिस्म को चाकुओं से गोद डाला। उसकी मौत हो जाने के बाद संतोष अमन के पास गई। उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसने रायता नहीं पिया था। आहट पाकर उसकी नींद खुल गई और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी हनी और उसके साथियों ने उसे भी दबोच लिया और हनी ने उसका गला रेत दिया। उसके दोनों साथियों ने अमन को भी चाकुओं से गोद गोद कर ठिकाने लगा दिया। हनुमान और उसके दोनों साथी कपिल और दीपक कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में आए। तभी वहां सो रहे संतोष के छोटे बेटे हैप्पी के हाथ पर हनी का पैर पड़ गया। बच्चों के जग जाने पर पकड़े जाने के डर से वे उन पर भी टूट पड़े। संतोष के बाकी दोनों छोटे बेटों हैप्पी और अज्जू के साथ साथ ही उसके भतीजे निक्की की भी गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उन्हें भी चाकुओं से निर्ममता पूर्वक गोद डाला। संतोष के पति और बच्चों की हत्या करने के बाद हनुमान ने संतोष से उसकी स्कूटी की चाबी मांगी। तब संतोष ने चाबी और 3000 रुपए दिए और तीनों हत्यारे स्कूटी से ही फरार हो गए। उन्होंने अलवर रेलवे स्टेशन के पास मंडी मोड़ के निकट सुनसान जगह पर संतोष की स्कूटी खड़ी कर दी। रात ज्यादा हो जाने के कारण उन्हें ट्रेन नहीं मिली, तो वे ऑटो में बैठकर राजगढ़ चले गए, जहां से बाद में हत्याकांड में शामिल उसके दोनों साथी वापस अलवर लौट गए, जबकि संतोष का प्रेमी वहां से बांदीकुई होते हुए जयपुर चला गया। वह जयपुर से उदयपुर भाग गया। यह हत्याकांड किसी फिल्म की तरह था। इतने भयानक हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना, दांतों तले उंगली दबा ली। 5-5 गला कटे परिवार के सदस्यों की लाशों के बीच खून भरे कमरे में संतोष कई घंटों तक अकेली बैठी रही। तयशुदा योजना के अनुसार सुबह होने से पहले छोटी बहन के पास जाकर सो गई। सुबह होने पर वह भी रोने चिल्लाने का नाटक करने लगी। मोहल्ले वाले भी आ गए। रोती हुई संतोष ने मोहल्ले वालों पर ससुराल वालों के साथ जमीन विवाद के कारण पूरे परिवार को मार देने का आरोप लगा दिया और थोड़ी देर में बीमार बनकर अस्पताल में भर्ती हो गई। उसके संदिग्ध आचरण को देखकर पुलिस के शक की सुई उस पर जाकर ठहर गई। एक ही रात में शिवाजी कॉलोनी के मकान में एक साथ परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। घटना स्थल पर शिवाजी पार्क थाने के एसएचओ विनोद कुमार सांवरिया, एसपी राहुल प्रकाश सहित अन्य आला अफसर पहुंच गए। घटना स्थल पर खोजी कुत्ता और एफएसएल टीम के साथ फोटोग्राफर ने आकर अलग अलग एंगल से मृतकों की फोटो खींची। मीडिया कर्मियों सहित क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या कोई औरत ऐसी भी हो सकती है जो बहन, पत्नी और मां कुछ भी न बन सकी। अलवर में गांधी जयंती की रात को घटित इस हत्याकांड से पूरा राजस्थान हिल गया था। पुलिस प्रशासन को जवाब देना भारी पड़ रहा था। इस ब्लाइंड मर्डर केस को लेकर विपक्ष ने खूब हायतौबा मचाई। वहीं मीडिया ने भी राज्य में कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने की खबरें प्रचारित प्रसारित कर पुलिस की नींद उड़ा दी। तत्कालीन एसपी राहुल प्रकाश ने आला अफसरों की बैठक में दिशा निर्देश देने के साथ ही इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी शिवाजी पार्क थाने के एसएचओ विनोद कुमार सांवरिया को सौंप दी। मामला पेचीदा था। इसे सुलझाने के लिए टीम गठित की। मौका वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अलवर के सरकारी अस्पताल भेज दिया। पूछताछ के लिए संतोष को हिरासत में ले लिया गया। उसका मोबाइल कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई। जल्द ही सुराग मिलने शुरू हो गए। संतोष के फोन की कॉल डिटेल्स में वारदात से पहले उसके हनुमान से कई बार बातचीत हो चुकी थी। सबसे ज्यादा फोन पर बातचीत करने के संकेत मिलने से पुलिस को कुछ और सुराग मिले। पुलिस ने उदयपुर पहुंचकर हनुमान प्रसाद के कमरे पर दबिश दी। उसके कमरे की तलाशी ली गई। वहां से 7 मोबाइल फोन और बैग से खून सने कपड़े भी बरामद हुए। हनुमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अहम सबूत के साथ अलवर पहुंची। उच्च अधिकारियों से आवश्यक निर्देश लेकर एसएचओ सांवरिया ने मुलजिम हनुमान से गहन पूछताछ शुरू कर दी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर तथा रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर अलवर की तहसील राजगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास स्थित नाले से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए। अलवर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी संतोष की स्कूटी भी बरामद कर ली गई। हनुमान की मदद करने वाले साथी कपिल और दीपक को भी अलवर के माला खेड़ा गुजुकी के किराए के मकान से पकड़ लिया गया। पुलिस की सख्त पूछताछ से अय्याशी की गर्त में डूबे हनुमान और संतोष की कहानी का खुलासा हो गया। उसने अपना अपराध कबूल कर सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया। यह भी बता दिया कि अलवर के मंडी मोड़ पर स्थित पानी की टंकी पर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों ने रक्त रंजित छुरा और अपने हाथ पैर धोए थे। ट्रेन नहीं मिलने पर अलवर रेलवे स्टेशन के आगे ऑटो से राजगढ़ के लिए फरार हो गए थे। हनुमान के नाबालिग साथी दीपक और कपिल वापस अलवर चले गए, जबकि खुद राजगढ़ से बांदीकुई जंक्शन चला गया।
वहां से ट्रेन पर बैठकर उदयपुर चला गया। अलवर से उदयपुर तक की लंबी यात्रा की थकान के कारण वह अपने कमरे पर जाकर सो गया था। इस कारण मोबाइल और खून से सने कपड़ों को ठिकाने लगाने का उसे वक्त ही नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ संतोष को बताया गया कि उसके प्रेमी हनुमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके बाद संतोष ने भी हत्याकांड में शामिल होने की बात मान ली। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में शामिल हनुमान के दोनों साथी नाबालिग ही थे। इस कारण उन्हें बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। हत्याकांड का फैसला आ जाने पर एक बार फिर हालात का जायजा लेने के लिए सत्य कथा लेखक ने महिला ताइक्वांडो कोच के पति बनवारी लाल के गांव गारू पहुंचकर गांव वालों से बातचीत की।